औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो हमने कल शुरू की थी। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का रियल नंबर चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। सेकंड क्वेश्चन है इसका नंबर लाइन से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आते वो एक बार फिर से सीख लें नंबर लाइन किस तरह से बनाई जाती है। उसने हमें कुछ नंबर दिए होते हैं जिनको हम लोगों ने एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। सो हम लोगों ने जो पहला नंबर है वो है स्क्वायर रूट टू। स्क्वायर रूट टू की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। स्क्वायर रूट टू की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेटर से फाइंड आउट की। फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास 1.414 सो ऑन कुछ इस तरह से आ रहा था। हम लोगों ने इस नंबर को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। हम लोगों ने एक नंबर लाइन जनरेट की जिसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स थे और जिसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स थे। सो 1.414 जो था वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ कहीं पर देखना है, ठीक है। यहाँ कहीं पर आ रहा है ना, 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है। 1 और 2 के दरमियान में ये था 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2, ठीक है। सो 1.4 और 6 के मिड में ये कहीं आ रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पर जनरेट किया, ठीक है। मतलब ये यहाँ कहीं पर है स्क्वायर रूट 2 हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन लगाई और इसको 0 से मिला दिया। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -2 1/7। तो जब हमने इसको सॉल्व किया -15/7 आया। 7 2 ज़ार 14, 14 + 1 15, 15/7 आ गया। सो माइनस जो क्वेश्चन का था वो वाला माइनस। उसके बाद -15/7 को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद -2.142 सो ऑन कुछ इस तरह से आ रहा था। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, इसको अब हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोगों ने एक लाइन बनाई जिसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स। सो वही हम लोगों ने किया। सो हम अब हमारे पास है -2.14। सो जब हम लोग माइनस वाली साइड पर आते हैं, -2 और 3 के दरमियान ही आ रहा है ना -2.14। सो ये है 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2. सो ये था हमारे पास 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 एंड ये 3, ठीक है। सो यहाँ कहीं पर आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन जनरेट की है, डॉटेड लाइन। सो उसको 0 से मिला दिया। सो ये जो है हमारी नंबर लाइन बन गई है। बस यही क्वेश्चन था। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वही होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने उनको लिखने की कोशिश की है। क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, कि क्यू जो है हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कल मैंने इसकी रीज़न भी बता दी थी कि क्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी सो वो आंसर हमेशा हमें इन्फिनिटी देगा। सो पहला क्वेश्चन है 0.4 बार, 4 के ऊपर बार है, जिसका मतलब ये है कि 4 जो है एक रिपीटिव नंबर है। सो जो रिपीटिव नंबर है हम लोगों ने इसको रिपीटेड फॉर्म में लिख लिया। लेट किया इसको x की इक्वल x इक्वल्स टू 0.444 सो ऑन, ठीक है। क्योंकि 4 जो था एक रिपीटिवली नंबर था, हमें नहीं पता ये कितनी बार है, तो ये रिपीट हो ही जा रहा है बार बार। तो हम लोगों ने आगे डॉट लगा लिए, सो ऑन कर दिया। अब जहाँ पर हमारे पास अगर एक नंबर जो है ना, यहाँ पर एक नंबर था ना जो रिपीट हो रहा था, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ज़्यादा से मतलब ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम लोगों ने 10 के साथ उतने ही जीरोस जो है लगा लेने हैं, ठीक है। वो आगे मैं आपको समझाती हूँ। ये है फिलहाल 10 वाला। 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आगे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया 10x इक्वल्स टू 4.4444 सो ऑन, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड बड़ी है। सो बड़ी में से छोटी को माइनस किया। 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। जब इसको इसमें से माइनस किया 10 - 1 सो 9 और x एज इट इज़ 9x आ गया। 4.444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। जब इसको माइनस किया इसका आंसर आया हमारे पास 4। सो 9x इक्वल्स टू 4 आ गया। हमें चाहिए थी वैल्यू x की। सो x इक्वल्स टू 4/9। सो यही हमारे पास इसका आंसर है। अगेन देखें, बस इसको जो है रिपीटिवली नंबर था तो हम लोगों ने इसको रिपीटेड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद किया ये कि जितने हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं हम लोगों ने 1 के साथ उतने ही जीरोस लगा के उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का पॉइंट ख़त्म करते हैं उसको डेसिमल फॉर्म से ओवर की फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसको 10 के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने उसको 1 लगा दिया। जितने रिपीटेड नंबर हैं वहाँ पर उतने ही जीरोस लगा लिए। सो यहाँ पे एक रिपीटेड नंबर था, उसकी जगह पे 0 लगा लिया एक। तो 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 सो ऑन। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया
उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके बड़ी में से छोटी को माइनस किया, 9x इक्वल्स टू आ गया 4। सो 9x इक्वल्स टू 4 जब आया, हमने x की वैल्यू चाहिए थी, x इक्वल्स टू 4/9, x यहीं पे रहा, 9 जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, 4 के साथ जाके डिवाइड हो गया। अभी देखिए 0.37 के ऊपर है बार, ठीक है। जब बार खत्म की इसकी, डेट मीन्स के 37 जो था वो रिपीट हो रहा था। सो रिपीटेड नंबर था तो हम लोगों ने इसको रिपीटेड फॉर्म में लिख लिया। सो इसको क्या दिया हमने, इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाई करना है इसको दोनों साइडों पे 100 के साथ। क्यों? क्योंकि इसके 2 नंबर जो थे वो रिपीट हो रहे थे। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे होते तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, हम लोगों ने इसको किया 100 के साथ मल्टीप्लाई। दोनों साइड पे जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 100x इक्वल्स टू आ गया 37.3737 सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अगेन वही प्रोसेस किया यहाँ भी और यहाँ भी कि 100 माइनस 1x किया, ठीक है। 100x माइनस x इक्वल्स टू 37.3737 सो ऑन माइनस 0.3737 सो ऑन। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 99x इक्वल्स टू 37। सो x और 99 मल्टीप्लाई हो रहे थे, x यहीं पर रहा तो 99 37 के साथ जाके डिवाइड हो गया। यही हमारे पास इसका आंसर है। दोनों का प्रोसेस सेम है, बस फ़र्क इतना आया है कि यहाँ पर 1 नंबर रिपीट हो रहा था, हम लोगों ने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे थे तो हम लोगों ने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था। बाकी सारा एज इट इज़। इसका एक क्वेश्चन रह गया है, वो आप लोग खुद करने का ट्राई करें। सो स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। सो प्रॉपर्टीज़ को पहले हमें सीखना पड़ेगा, तब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सो पहली प्रॉपर्टीज़ है एडिशन की और दूसरी है मल्टीप्लिकेशन की। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सो इसीलिए हम लोग दोनों को कंपेयर करके ही चलेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी है इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है कि हमारे पास a और b 2 नंबर है कोई से, और a और b को जब हम लोग ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट है a और b का, a प्लस b का जो रिजल्ट आएगा हमारे पास इन दोनों को ऐड करके, वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एडिशन की है तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ। सो इसमें जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। सो ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास 2 नंबर होते हैं a और b जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है, चाहे पहले हमारे पास 2 नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 + 3, ठीक है, 5 + 3 करें तो हमारे पास 8 आंसर आता है। तो हम लोग 3 + 5 करेंगे तब भी हमारे पास 8 आंसर ही आएगा, ठीक है। सो ये जो हमारे पास है ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो जब हम इसको देखते हैं तो इसमें भी वही है कि पहले अगर हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो आंसर आता है बी ए को मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास वही आंसर ही आना चाहिए। सो 3 और 5 देख लेते हैं, ठीक है। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 5 है। सो 3 5 = 15। सो बी हमारे पास 5 था और ए हमारे पास अभी भी 3 है। सो 5 3 = 15। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि किसी भी एलिमेंट को पहले रख दो या बाद में रख दो, हमारे पास कोई फ़र्क नहीं आ रहा, रिजल्ट इन दोनों का सेम ही आता है। सो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और तीनों के तीनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से जब हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा था, हमने बोला था कि हम लोग पहले किसी भी एलिमेंट को ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह से ही है कि पहले कौन से 2 एलिमेंट को ऐड करें, सो कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। हम लोगों ने पहले b + c को करके देखा, दूसरी और तीसरी वैल्यू को ऐड करके देखा, उसके बाद उसमें पहली वैल्यू ऐड की, जो हमारे पास आंसर आया वही हमारे पास इसका आंसर भी आया था, जब हम लोगों ने पहली 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद उसमें तीसरी वैल्यू ऐड की थी, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर सेम ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यही है कि पहली दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वही आंसर इसके आंसर के इक्वल आएगा, ठीक है। कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरी और तीसरी वैल्यू को, उसके बाद तीसरी वैल्यू को जब पहली वैल्यू को जब उसके साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास तब भी आंसर सेम ही आया था। उसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब भी हम लोग आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा 0 ही होती है। आइडेंटिटी में हमारे पास आंसर वही आना चाहिए। सो आंसर वही कब आता है, जब हम लोग उसमें 0 को ऐड करते हैं। सो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर हमारे पास वही आना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही है। सो 1 इज़ द ओनली नंबर के जिसके साथ हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें सो हमारे पास आंसर वही है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 5। सो 5 हमारे पास कब आएगा कि हम लोग उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास उसका आंसर 5 ही आए। सो 5 1 इज़ 5। ठीक है, अगर हम किसी और चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 zeros are 0। ठीक है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। सो 1 इज़ द ओनली एलिमेंट कि जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज 0। उसके बाद आ जाते हैं इन्वर्स पे। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करते हैं एडिशन में तो उसका इन्वर्स उसी नंबर का नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 20, सो 20 का इन्वर्स हमारे पास -20 होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर हमारे पास -20 नंबर है सो -20 का इन्वर्स होगा +20। ठीक है, -20 का इन्वर्स नंबर होगा +20। हम लोग उसका उल्ट ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर a हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ठीक है, सो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्ट क्या होगा। अगर एक चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है सो ऑफ कोर्स हमारे पास दूसरी चीज़ जो है वो डिवीजन में होनी चाहिए। ठीक है, सो a का रेसिप्रोकल होगा 1/a, a का उल्ट जो होगा वो होगा 1/a। ठीक है, सो इन दोनों को करने के बाद आंसर हमेशा हमारे पास 1 ही आता है। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिलेट करते हैं अपने क्वेश्चन से, क्वेश्चन करते हैं अपने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है a + 4 + b = a + ब्रैकेट 4 + b। ठीक है, तो इसमें 2 ब्रैकेट यूज़ हुई हैं, एक a + 4 के साथ और दूसरी यूज़ हुई है 4 + b के साथ। इसमें हमारे पास 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। अब देखना ये है कि अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कौन सी, मल्टीप्लिकेशन की या एडिशन की। ठीक है, सो इसमें प्लस का सिंबल यूज़ हुआ है, तो प्लस का सिंबल यूज़ हुआ है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, √2 + √3 = √3 + √2। 2 नंबर हैं, 2 नंबर वाली कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव वाली। कम्यूटेटिव के अलावा एक क्लोजर प्रॉपर्टी थी। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी है इसके दरमियान एडिशन का सिंबल उसने यूज़ किया है। ठीक है, a + b = b + a वाली इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है x - x, वही प्रॉपर्टी जिसमें एक नंबर जो था वो पॉजिटिव था, दूसरा नंबर जो था वो नेगेटिव था, = 0। सो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद है 16 + 0। ठीक है, आंसर हमेशा हमारे पास वही नंबर आता है जो हमारे पास क्वेश्चन होता है। मतलब किसी भी नंबर में कोई भी हम लोग नंबर ऐड करें सो आंसर हमेशा हमारे पास क्वेश्चन ही आए। सो वो वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिटी बोला था। ठीक है, कि आंसर हमारे पास हमेशा क्वेश्चन वाला ही आना चाहिए। सो ये एडिटिव आइडेंटिटी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 0 इज़ ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद है 100 × 1। सो सेम प्रॉपर्टी नहीं है कि आंसर दोनों का ही सेम आ रहा है, जो क्वेश्चन था वही हमारे पास आंसर आ रहा है। सो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद एक क्वेश्चन है 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। ठीक है, वैल्यू सेम है। पहले हम लोगों ने लास्ट वाली दो को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद पहली वाली 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 वैल्यूज थी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है AB = BA। ठीक है, वही प्रॉपर्टी की जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, चाहे पहले को दूसरे से पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे दूसरा वाला पहले रख के और पहले वाला बाद में रख के उसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा हमारे पास सेम ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। सो आज का हमारा टॉपिक यही था। हम लोगों ने आज सीखी है प्रॉपर्टीज़ के अलावा हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने नंबर लाइन बनाना सीखा है। नंबर लाइन के बाद हम लोगों ने रिपीटिव नंबर जो थे, रिपीटिव डेसिमल सिस्टम जो था, हम लोगों ने उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा है। ठीक है, उसको ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के हम लोगों ने उसको रैशनल नंबर जो है बनाया था कि वो किस तरह से रैशनल नंबर है। और उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की। सो कल हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा हम लोग सीखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन जो है कहाँ पर यूज़ होगा, और इसके अलावा किसी भी नंबर का जो है मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक यही था।
होप्स हो कि आपको समझ आई हो। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं से भी समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।